आजकल मैं बहुत सुन रहा हूँ लोगों को सुसाइड अटेम्प्ट करना है। पता नहीं कि तुम अपने लाइफ में से कौन से स्टेज ऐसे फेस पे आ जा रही हो तुम्हें सुसाइड अटेम्प्ट करना पड़ता है। कुछ लोग अटेंड करते पर सक्सेसफुल नहीं हो पाते। चलो मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें कुछ आइडिया दे दूँगा, पर मेरे कुछ सवाल है, उस सवाल के जवाब दे देना। और कमेंट बॉक्स में मुझे दोस्तों बताना ये सवाल आपको सही लगे थे क्या। ये वीडियो हर एक जेंडर के लिए, मेल फीमेल ट्रांस, जिसके दिल या दिमाग में और सुसाइड का आता है सवाल, और ये हर एक एज के लिए। सवाल कुछ ऐसे है, तुम्हारे दिल में कभी ये सवाल आया था उस माँ का दर्द क्या होगा जब तुम्हारी बॉडी वो घर के अंदर देखेगी। कभी ये सवाल है, उस बाप का दर्द क्या होगा जिसने बचपन से तुम्हारी हर एक ख्वाहिश पूरी की और तुम्हें कंधे पे बैठ के वो दुनिया दिखाई जो वो नहीं देख सकता था, तुम्हें दिखाना चाहता था। कभी ये सवाल आया, उस माँ का दर्द क्या होगा जिसने तुम्हें उसके कोख में 9 महीने रखा इस दुनिया में लाने के लिए। कभी ये सवाल आया कि तुम अपने माँ बाप की लाठी बनने वाले थे, तुम बन नहीं पाए, तो उस दर्द क्या होगा उस माँ बाप का पता है। तुम्हें कभी ये सवाल आया, जिस माँ ने उसका खाना छोड़कर तुम्हारे पीछे भाग भाग कर तुम्हें एक एक निवाला अपने हाथ से और प्यार से लोरी सुना के खिलाया, उस माँ का क्या हालत होगा, कभी सोचा है? तुमने कभी ये सोचा कि हर रक्षाबंधन के दिन एक भाई या एक बहन रोएगे कि मैं किसी को राखी क्यों नहीं बांध सकती, या मुझे कोई राखी बांधने वाला क्यों नहीं है? तुम्हारे दिल दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि उस माँ बाप का क्या दर्द होगा जिसने अपने बच्चे को अच्छी से अच्छी चीज़ें सिखाई और उसके बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट करने का कोशिश किया। तुम्हारे दिल दिमाग में कभी ये सवाल आया कि तुम्हारे माँ बाप की क्या हालत होगी जब तुम सुसाइड अटेम्प्ट कर गए और तुम्हारी बॉडी ना मिले तो? कभी तुम्हारे दिल दिमाग में ये सवाल आया कि उस बहन की क्या हालत होगी जब उसको ज़रूरत होगी तुम्हारी और तुम उधर रहोगे नहीं? हम वचन देते हैं हमारे रक्षाबंधन के दिन कि मैं मेरी बहन के साथ सुख और दुख में हमेशा उसके साथ खड़े रहूँगा, तो तुम नहीं रहोगे उसके टाइम, तब पता है उस बहन का दर्द क्या होगा। सेम गोज़ फॉर भाई, बहन नहीं होगी तब भाई सारी पुरानी बातें याद करेगा, मेरी बहन थी तो मैं उसके साथ खेलता था, मस्ती करता था, वो सारी यादें रोज़ याद करेगा, रोज़ तड़प तड़प के जिएगा। तुमने कभी ये सोचा कि तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हारे जाने के बाद कितना तड़प तड़प के जिएंगे, हर रोज़, हर एक सेकंड, हर एक पल, हर एक सांस, हर एक लम्हा, रोज़ तड़प तड़प के जिएंगे। लोग बोलते कि छोटे बच्चे बड़े को देख के सीखते हैं। अगर तुम्हारे छोटे भाई बहन रहेंगे तो तुम ये सिखाना चाहते थे कि तुम कुछ सॉल्व नहीं कर सकते लाइफ की प्रॉब्लम, तो तुम सुसाइड अटेम्प्ट कर लो, बेस्ट ऑप्शन है, तुम ये सिखाना चाहते थे? तुम्हारे कभी दिल या दिमाग में ये सवाल आया है कि तुम्हारे माँ बाप को रोज़ ताने सुनने पड़ेंगे लोगों के मुंह से कि तुम्हारा बेटा बहुत कमज़ोर दिल था, बुज़दिल था, कुछ कर नहीं सकता था, नालायक था, भले कुछ उल्टी हरकतें की होगी, कुछ कांड किया रहेगा, कुछ तो किया रहेगा जिसके वजह से सुसाइड अटेम्प्ट, और शर्मिंदगी, वो दर्द तुम्हारे माँ बाप को रोज़ सुनना पड़ेगा। कभी वो सोचा वो दर्द क्या होगा? तुम्हारे कभी दिल में ये सवाल आया है कि उस माँ बाप का क्या हालत होगा जो तुम्हारे बर्थडे के दिन हर रोज़ रोएगी तुम्हें याद करके? तुम्हें सुसाइड अटेम्प्ट करना है, मैं गुड लक विश करता हूँ, तुम अटेम्प्ट करो, अपने माँ बाप का पर दर्द लेके जाओ सुसाइड करने के पहले, उन्हें दर्द में मत रखो। वो तड़प तड़प के जीएगी या तड़प तड़प के मरेगी, आखिरी सांस तक वो यही सोचेगी अपने कि काश मैंने मेरे बच्चों को सिखाया होता कि प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है लोगों को बताने से, लोगों के साथ शेयर करने से, उसको फेस करने से। वो रोज़ तड़प के जिएगा बाप, वो माँ रोज़ तड़प के जिएगी, काश मैंने मेरी बेटी को सिखाया होता कि चीज़ें ऐसे सॉल्व होती हैं। कभी ये सवाल आया है कि तुम्हारे जाने के बाद घर कितना सूना हो जाएगा?
तुम्हें कभी ये सवाल आया है कि तुम्हारी तस्वीर जब घर के अंदर लगेगी, सुबह उठने के माँ बाप सबसे पहले तुम्हारी तस्वीर देखेंगे, तब उनके क्या दर्द होगा, उनके आंसू। कभी ये सवाल आया तुम्हारी माँ तुम्हारी बॉडी देख के जितने आंसू बहाएगी, कभी आज तक तुमने उतने आंसू किधर बहाते हुए देखे होंगे? कभी ये सवाल आया अगर तुम्हारी दादी है तो, जिससे तुम जी भर के प्यार करते थे, जिसके ऊपर तुम जी भर के प्यार लुटाते थे, उस दादी की क्या हालत होगी जिसे तुम बताए बिना चले जाओगे? कभी ये सवाल आया है कि तुम अपने माँ बाप को या अपने परिवार को बताए बिना चले गए, तब उनको क्या दर्द होगा? कभी आया ऐसे सवाल तुम्हारे दिमाग में? कभी ये सवाल आया है कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे माँ बाप की क्या हालत होने वाली है? वो जीते जी मर जाएगी और रोज़ मरेंगे, ये सोच के मेरा बेटा जिंदा नहीं है, मेरी बेटी जिंदा नहीं है। बताओ दर्द क्या होता है? अगर ये सवाल आपके दिल या दिमाग में आते हैं तो आप सुसाइड अटेम्प्ट कभी नहीं करते। हमारे को बचपन से सिखाया जाता है तुम माँ बाप की पूजा करोगे, भगवान खुश होगा, तुम्हें हमेशा सुखी रखेगा, तुम्हें हर एक जगह पे मदद करेगा। लोगों का भगवान के ऊपर से भरोसा उड़ गया, और तुम जो अपने माँ बाप की जो सेवा कर रहे थे, वो सेवा किधर गई? दर्द पता है? तुम्हें पता है माँ रोज़ तड़प तड़प के जिएगी कि मैंने मेरे बेटे को 9 महीने पेट में रखा था, इस दुनिया में लाई, उसको दुनिया दिखाई, उसको मजबूत बनाया, पर उसके बाद वो किधर न किधर कमज़ोर था। वो बाप का दर्द पता होगा जो रोज़ रात को घर आने के टाइम पे सोचेगा, मेरे बेटे ने मुझे क्यों नहीं बताया, या मेरी बेटी ने मुझे क्यों नहीं बताया, काश मैं कुछ मदद कर पाता। ये सिर्फ घर वालों की बात नहीं है, घर के बाहर अगर तुम्हारे दोस्त है जो घर जैसे, तब उनकी क्या हालत होगी? कभी ये सोचा है? तुमने कभी ये सोचा है कि तुम खुद को हार्म करोगे तो तुम्हारी माँ को कितना दर्द होगा? मैंने किधर पढ़ा था, जब भी बच्चों को कुछ होता है ना, माँ को पहले पता चलता है। बच्चे का हाथ भी कटा रहेगा ना, माँ का दिल अंदर ही अंदर टूट जाता है, जल जाता है, मेरे बच्चे को लगा है। वो दिखा नहीं पाएगी कभी कभार, पर तुम्हें जितना दर्द होता है उससे 100 गुना दर्द माँ को होता है। तुमने कभी ये सोचा कि तुम सुसाइड करने के लिए सिर्फ 2 सेकंड लेते हो, पर तुम्हें 9 महीने बाद इस दुनिया में माँ जो लाई, वो माँ का दर्द क्या होगा तुम्हें इस दुनिया में लाने के लिए? तुमने कभी ये सोचा कि जो तुम्हारा नाम है, तुम्हारे माँ बाप ने इतने प्यार से नाम रखा है, वो नाम बुलाने के लिए घर के अंदर कोई है नहीं? तुमने कभी ये सोचा था कि तुम्हारे जाने के बाद घर कितना सूना हो जाएगा, घर के अंदर चिल्लम चिल्लाई नहीं होगी, तुम्हारा नाम नहीं पुकारा जाएगा? इस माँ बाप का दर्द पता क्या होगा? तुम्हें ये पता है क्या, माँ तुम्हें रोज़ खाने के टाइम पे तुम्हारा नाम चिल्ला के बोलेगी, बेटा खाना खाने आ जा, और माँ को अचानक से रियलाइज़ होता है कि मेरा बेटा तो है ही नहीं इस दुनिया में, मेरी बेटी इस दुनिया में है ही नहीं, तब वो माँ का दर्द पता क्या होगा? ऐसे बहुत सवाल है मेरे पास, सवाल पूछने बैठा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा मेरा। मैं सवाल यहाँ पे रोकता हूँ। जो वीडियो मेरा पूरा देख रहा है, अगर ये तुम्हें सवाल सही लगते हैं, तुम अपने दोस्तों को बताओ। अगर तुम्हारे कांटेक्ट में कोई भी दोस्त है जिसको ये सवाल आ रहे, जिसको सुसाइड के थॉट्स आ रहे हैं, तो उससे सवाल पूछो, उसकी मदद करो, उसको बताओ सुसाइड एक ऑप्शन नहीं है, ना एक सल्यूशन है। सुसाइड हमेशा सा एक एग्जिट है। तुम अपने प्रॉब्लम से भाग रहे हो, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे। मेरे वीडियो जितने भी देख रहे हो, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स, नॉन सब्सक्राइबर्स और जो भी एज के देख रहे हो, सबसे एक निवेदन है मेरा, सुसाइड
अगर तुम्हें पता ही तुम्हारे दोस्त या तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे पापा, तुम्हारी मम्मी या किसी के भी माइंड में सुसाइड का थॉट आता है तो ये वीडियो उन्हें दिखाना या ये सवाल उन्हें पूछना ज़रूर। रोज़ रोज़ आए दिन लोग सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं, काउंटिंग इतनी ज़्यादा है कि बोलने को थक जाए इंसान। रोज़ आए दिन एरिया के अंदर, मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, एरिया के अंदर 100-200 सुसाइड ऐसे ही होते हैं, अटेंड करते हैं सुसाइड होते, सब मिला के मिला 100-200 क्यों करना है। चलो आज का वीडियो तो मैं यहाँ पे ही ख़त्म करता हूँ, फिर कभी मिलूँगा मेरी कुछ नई कहानियों के साथ, कुछ नए सवालों के साथ। ये वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ये वीडियो जितना हो सके उतना लोगों में शेयर करो आप। इधर से मैं आपको कहता हूँ अलविदा, मिलूँगा फिर कोई दूसरी नई कहानी, नई सीरीज़ों के साथ।